चौधरी, गांव धुलेड़ा, वार्ड नंबर 14। हमारे गांव के पास में एक क्रेशर जोन है जो पिछले 7-8 साल से वहाँ पे क्रेशर जोन लगा हुआ है, जिसके अंदर माइनिंग होती है। तो वहाँ पे जो क्रेशर जोन से जो पोल्यूशन हो रहा है, उस पोल्यूशन की वजह से जो वहाँ के ग्रामीण है वो इतने परेशान है कि जो पूंजीपति आदमी है, जिनके पास पैसा है, वो तो गांव छोड़ के और शहर में पलायन कर चुके हैं। लेकिन जो आदमी मजबूर है, जिनके पास पैसा नहीं है, वो आज भी गांव के अंदर रहने के लिए मजबूर है। और इस समस्या के लिए सर प्रतिनिधि के तौर पे मैंने प्रशासन को, डीसी को, लोकल विधायक को, एनजीटी में मैंने काफ़ी बार इसी का समस्या का शिकायत के लिए मैंने काफ़ी बार उनको अवगत करवाया। उन्होंने हमें बार बार 10 दिन 15 दिन 10 दिन 15 दिन महीने भर का आश्वासन देके और हमारी बात को टाल देते हैं। और आज मैं मीडिया के द्वारा ये कहना चाह रहा हूँ कि सर यदि हमारी इस समस्या का समाधान नहीं होता है तो 15 दिन के अंदर या तो मैं अपना त्याग पत्र दूंगा या फिर हम एक ग्रामवासी एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे। नॉइज पॉल्यूशन भी है और ध्वनि प्रदूषण भी। हाँ, उसमें क्या है सर, जो माइनिंग होती है तो माइनिंग का जो पैरामीटर है उस पैरामीटर से वो अगेंस्ट में काम करते हैं। जैसे पैरामीटर लगभग 7 मीटर के आसपास है, वो 14 से और 18 मीटर की डीप होल करते हैं। नहीं सर, माइनिंग एक्चुअली वहाँ पे 2 माइनिंग्स है, वो रनिंग में है और कम से कम 30 से 40 के आसपास क्रेशर यूनिट है, वो रनिंग में। और क्रेशर यूनिट वाले में क्या है कि सर जैसे उन पे जो नॉर्म्स है उन नॉर्म के हिसाब से वो चलाएं तो पोल्यूशन नहीं होता। दिन के अंदर वो चलाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो नॉर्म से चलाते हैं, उस दौरान में पोल्यूशन नहीं होता। रात को जब गाँव वाले सो जाते हैं उसके बाद में वो नॉर्म्स के हिसाब से नहीं चलाते, उस दौरान में इतनी ज़्यादा धूल डस्ट आती है जिसके मतलब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। सर इस अभी लास्ट 1.5 साल भर से मैं जैसे पंचायत समिति सदस्य के तौर पे मैंने विधायक साहब को और डीसी मैडम को, लोकल एसएचओ को, एसपी साहब को, एनजीटी में मैंने हर 15 से 20 दिन के बाद में इस समस्या के बारे में अवगत करवाता रहता हूँ। और वो बोलते हैं कि सर 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, वो सिर्फ आश्वासन देते हैं लेकिन धरातल पे कोई भी काम नहीं। एनजीटी ने भी आश्वासन दिया है, बाकायदा पोल्यूशन विभाग के जो हमारे रीजनल ऑफिसर्स हैं उनसे भी मेरी बात होते रहती है हर 5 से 7 दिन में। कभी तो फोन नहीं उठाते, फोन उठाते हैं तो बोलते हैं सर हम आपकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। ग्रामीणों को किस तरीके की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है? अब इससे सर जैसे बच्चों के अंदर सांस की समस्या, जो बुजुर्ग है उनके अंदर सांस की, और एक सिलिकोसिस जो बीमारी है जो पत्थर की वजह से होती है, उससे अभी लास्ट हमारे गांव के पास में जो मेघोत गांव है तो वहाँ पे एक आदमी इस बीमारी से मर भी गया। लेकिन मेघोताला में उसका तो क्या था कि सर जैसे पोस्टमार्टम हुआ तो उस वजह से पता चल गया, अदरवाइज गाँव में काफ़ी भी जवान मौतें हो रही है तो उसमें इस चीज़ का हमें पता नहीं चलता। और काफ़ी जो बच्चे हैं उनके अंदर मतलब जैसे कि खुजली और ये नाकों में सांस लेने की समस्या, ये काफ़ी समस्या है कार्रवाई की है बंद करने की, सर कार्रवाई की है। देखो जो वो अभी पैसा लगा के काम कर रहे हैं, देखो हमें बंद से तो चले उसी से वो बंद भी हो जाएंगे तो हमें इस चीज़ से क्या फायदा होगा। और देखो बंद वो अपना पैसा लगा के काम कर रहे हैं, उससे देखो सरकार के अंदर टैक्स भी जा रहा है और देखो कहीं ना कहीं गांव में भी रोजगार तो मिलता ही है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि सर वो अपने एक नॉर्म्स और रूल रेगुलेशन फॉलो करके और वो करें जिससे ना तो गाँव वालों को कोई समस्या हो और ना सर उनको कोई समस्या हो। आपसे पहले भी काफी लोगों ने गांव वालों की सपोर्ट नहीं मिली और उसने सुप्रीम कोर्ट एनजीटी से सर और वो आपके नाराज होकर चुप्पी बैठी। सर उस चीज के लिए क्या है सर, मैं आपको बताऊं, जैसे क्या होता है कि जैसे पूंजीपति लोग हैं, ये इनकी एक लॉबी होती है कि ये गांव के अंदर अपने 1-2 आदमी छोड़ते हैं, जो आदमी भी कोई भी अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट होता है उसको वो डिमोरलाइज कर देते हैं। जी आपके गांव के लोग हाँ, नहीं गांव के नहीं मिले हुए सर, लेकिन क्या है कि जैसे गांव के जैसे आप मान के चलो कि 3,000 लोगों की बस्ती है, उसके अंदर 2-3 आदमी है जो उनके संपर्क में है, तो वो क्या करते हैं कि जैसे जिस भी एक आदमी ने कोशिश की कि भाई मैं यूनिटी के हिसाब से काम करूंगा तो उसको ही डिमोरलाइज कर देते हैं वो। सर इसके लिए अभी गांव वाले हैं, गांव वालों ने मेरे को जो एक जनप्रतिनिधि के रूप में जैसे मान लें कि गांव उन्होंने वोट दे के मेरे को चुना है, तो अब गांव वाले इस चीज के लिए है कि भाई आप जहाँ पे भी चलो हम आपके साथ हैं। आपने कहा कि 15 दिन बाद या तो मैं जी तो समाधान तो होगा सर, समाधान तो नहीं होगा, लेकिन अब एक बात बताओ सर, अब गांव वालों को भी मैं क्या मतलब हर आदमी बोलता है सर क्या हुआ क्या हुआ। अब मैं हर 15 दिन में आगे पूछता हूँ सर क्या रहा है क्या चल रहा है, तो मैं उस चीज से भी परेशान हो गया। लगभग जितने भी ग्रामीण है वो आपके साथ हैं? हाँ, लगभग सारे ग्रामीण साथ हैं, लेडीज बच्चे सभी साथ में हैं। वो कह रहे हैं कि भाई आप करो। अभी जैसे चुनाव की वजह से विधायक साहब से भी बात हुई थी,
और उस टाइम उन्होंने आश्वासन दिया था कि भी आपका चुनाव के बाद में आपका जल्दी इस समस्या से समाधान करवा देंगे। लेकिन जब चुनाव हुए उसी दिन रात को ही मतलब सेम समस्या होगी जो चुनाव से पहले 5-10 दिन के लिए बिल्कुल सही थी, उसके बाद में सेम वही समस्या होगी। ये लड़ाई तो आपको लड़नी पड़ेगी। नॉर्म्स की अवहेलना कर रहे हैं, गाड़ियां रोकोगे। सर नॉर्म्स की अवहेलना कर रहे हैं, उसके लिए क्या करते हैं कि प्रशासन से मतलब इनकी मिली भगत है, उसमें क्या करते हैं कि गांव वालों को ये मतलब ये ऐसा डर पैदा कर रखा है कि जैसे उस साइड में कोई भी यदि कोई आदमी जाता है तो झूठे केस के, और इन्होंने केस की भी बाकायदा भी लास्ट 2 महीने पहले वो बाईपास बंद था, वो खुद प्रशासन ने बंद किया और हमारे ऊपर क्या आरोप लगा दिया कि आपने बंद कर रखा। मेरे ऊपर भी उन्होंने 2 FIR दर्ज की थी।